नमस्कार। करें शुरू आज की क्लास। और चैप्टर नंबर 43 में हमने प्रीवियसली 3 क्लासेस दे दी है आपको। आप वहां से जाकर इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें, जो भी आप वीडियोस देख रहे हो उनमें हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट रहता है कि हमें किसी भी सेंटेंस के अंदर SPOCA स्पोका अगर पहचान में आ रहा है तो बहुत सी बातें पहचान में आ रही है। ठीक है, स्पोका जो एक सेकंड ग्रेड का टॉपिक है, उससे रिलेटेड वीडियो थोड़े दिनों में हम उसको अपलोड करेंगे। इस स्पोका को हम स्वोका भी कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं, उसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहले इस वाले पार्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा सेफ जा रहे हैं। याद रखें कि अगर वर्ब को अगर अपने पहचान लेते हैं तो आधा काम आसान हो जाता है। कुछ एक बातें ध्यान में रखें कि वर्ब के साथ डी लगता है, SEIS लगता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य होता है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। एक्टिव होती है, पैसिव होती है, ये सारी वर्ब फ्रेजेज आप याद रखते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हो इसमें। तो आज हम राउंड शब्द को पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे हमने जो है वो पहले बट पढ़ा है, सिंस पढ़ा, इस तरह के वर्ड पढ़ लिए हैं। आज हम राउंड वर्ड को पढ़ेंगे जो कि अलग अलग फंक्शन करता है। पहले देखते हैं रेनन मार्टिन उसे किस तरह से फंक्शन करवाता है। ठीक है, याद रखें यहाँ पहला जो सेंटेंस दिया है ये सेंटेंस नहीं है। रेनन मार्टिन में एक फ्रेज दी गई है जहां पर है ए स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। ए स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल, ये एक प्रोवर्ब के सेंस में आया हुआ है। ठीक है, सॉरी ईडियम के सेंस में आया हुआ है। यहाँ पर ए आर्टिकल है, ये हमें पता है। आप इजी वे में चलते चलिए, जो आपको पता है ना, ठीक है, जो आपको पता है वो चीजें देखते चलिए। सबसे पहले ए आर्टिकल होता है, आपको पता है। इन जो है वो क्या होता है, प्रपोजिशन होता है, आपको पता है। और ए भी आर्टिकल होता है, पता है। अब आप ये देखिए कि जहां पर ए आर्टिकल है वहां पे कोई ना कोई नाउन जरूर मिलेगा। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है और पैग का मतलब क्या हो जाता है। यहां पर ए पैग है ना कि ए स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर क्या है, ए क्या है, पैग है कि स्क्वायर है, ए पैग है, यानी खूंटी के सेंस में यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर ए आया है तो ए राउंड है कि ए होल है। ठीक है, ए राउंड नहीं होता, ए होल होता है। तो ये हमें पता चल गया कि ए तो आर्टिकल या डिटरमिनर आ गया, और ये जो पैग वर्ड है और ये जो होल वर्ड है, ये दोनों क्या है, नाउन बन रहे हैं। पता चला। अब दो शब्द बच गए। इजी वे में देखिए जरा आप। मैं हमेशा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी मैंने विद्यार्थियों को यह बताया था कि आप पहले कॉन्सोनेंट साउंड पहचानिए। उसी तरह से मैं यहां पर बता रहा हूं कि आप सबसे पहले जाइए उन चीजों पर जो आपको आती है। एक एक वर्ड, जैसे ए पता चला तो पैग अपने आप पता चल गया, क्या बोलते हैं, नाउन हो गया। इन अपने को पता है, इन या तो एडवर्ब बनता है या जो प्रीपोजिशन बनता है। ठीक है, दो ही बनेगा, ये प्रपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि बाद में नाउन लगा है। प्रपोजिशन क्या होती है, यानी ठीक है, प्रपोजिशनल पीपी यानी प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, प्रपोजिशन प्लस में नाउन फ्रेज, यही होता है। तो ये होगी प्रपोजिशन। कैसे पता चला, ए राउंड होल बाद में आ रहा है। तो अब हमें ए का भी पता है और होल का भी पता है। ए आर्टिकल है और होल क्या है, एक नाउन है। ठीक है, अब देखिए जरा, जब हमें ए का पता चल गया है और होल का पता चल गया है, ए आर्टिकल और नाउन के बीच में जो कोई शब्द आएगा वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं इसको क्वालिफाई करेगा। इन्हीं दोनों में से किसी एक को क्वालिफाई करेगा। अब ए आर्टिकल को किसको, ए आर्टिकल क्वालिफाई किसको कर रहा है, नाउन को। और ये इसको तो क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो किसको करेगा, राउंड किसको करेगा, होल को करेगा। तो ये राउंड यहां पर नाउन को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है राउंड, गोल, गोल हॉल। राउंड का मतलब क्या है, साइज बताता हुआ क्या है, एक शेप बताता हुआ, सॉरी, शेप बताता हुआ क्या है, एक एडजेक्टिव है। किसको बता रहा है, होल को। होल कैसा है, राउंड है। राउंड क्या है, होल है। इस तरह से दोबारा देखिए, इजी वे में समझिए इसको। इजी वे में समझिए कि पहले हमें ए का पता चल गया। ए का पता चलते ही हमें यह भी पता चलना चाहिए कि नाउन होता है। ए का पता चलते ये भी पता चाहिए कि नाउन होता है। अब हमें राउंड को, वर्ड को पता करना है। तो राउंड क्या है, होल से पहले, होल कैसा है, राउंड है, गोल है। ठीक है, तो ये होल को बताता हुआ क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, राउंड, राउंड क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैसे पता चला, ये इसकी विशेषता है, इसके साइज, इसको, इसकी शेप को बता रहा है। तो राउंड क्या है, गोल के सेंस में यहां पर क्या है, एडजेक्टिव आया हुआ है। द इवनिंग वॉज अ राउंड ऑफ प्लेजर। द आर्टिकल है, द आर्टिकल आया तो नाउन भी आएगा, इवनिंग नाउन है। ये वोज वर्ब है। ठीक है, वोज क्या है, वर्ब है। और उसके बाद में ए आर्टिकल आया, ये भी पता है। ऑफ आया, ये भी पता है।
अब हमने क्लास में बहुत बार जिक्र किया है कि जब कभी भी ऐसे हो, आर्टिकल प्लस में नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, आर्टिकल और ऑफ के बीच में दो शब्द होंगे वो नाउन ही होंगे, ये बात आपको इजी वे में पता है। देखो दोबारा देखिए, द इवनिंग वोज को अंडरलाइन किया, वोज को अंडरलाइन किया, वोज से पहले का पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में द आर्टिकल आया जो इवनिंग को बता रहा है, तो इवनिंग क्या हो गया, नाउन, और द क्या हो गया, आर्टिकल, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। अब एस पी ओ सी ए देखे, एस पी ओ सी ए देखे, ठीक है, तो एस और वी तो ये आ गया। अब आगे आने वाला वर्ड जो है ए राउंड ऑफ प्लेजर, ये एक फ्रेज है। अब ये या तो ओ हो सकती है या सी हो सकती है या ए हो सकती है, ठीक है। इवनिंग है, क्या है, ए राउंड ऑफ प्लेजर, प्लेजर ऑफ राउंड क्या है, इवनिंग है, दोनों एक बन रहा है, तो हमने क्लासरूम में बताया कि वो क्या होता है, सी, कॉम्प्लीमेंट होता है। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट दो चीजों से बनता है, याद रखें, कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट है वो दो चीजों से बनता है। पहला क्या, एडजेक्टिव से, और दूसरा क्या, नाउन से। इन दोनों फ्रेजेस से बनता है, या तो एडजेक्टिव से बनेगा या नाउन फ्रेज से बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज या नाउन फ्रेज में से किसी एक से बनेगा। अब ये क्या है, इसका हेडवर्ड बताएगा कि ये क्या है, और हेडवर्ड होता है ओप से जस्ट पहले वाला, लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। जब कभी भी वाक्य में ओफ लगा हो, आर्टिकल लगा हो, तो ओप से जस्ट पहले वाला क्या होता है, हेडवर्ड होता है, ठीक है। अब ये राउंड क्या है, ए आर्टिकल के साथ लगता हुआ क्या है, नाउन है, यहां पर ओप से पहले वाला हेडवर्ड, अराउंड ऑफ प्लेजर, चक्र प्लेजर का, तो यहां पर राउंड चक्र के सेंस में है ना, एक राउंड के सेंस में जो आया हुआ है, जो क्या है, नाउन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, नाउन। पता कैसे चला, ये कॉम्प्लीमेंट है, किससे बना है, नाउन फ्रेज से बना है, किससे बना है, नाउन फ्रेज से बना है, और नाउन फ्रेज का एडवर्ड क्या होता है, नाउन, और एडवर्ड कौन सा है, राउंड है। ही केम राउंड, ही केम राउंड टू देयर बिलीफ। अब देखिए, ही सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, वह आया, कहां आया, राउंड, चारों तरफ, टू देयर बिलीफ। अब देखो ये तो आ गया क्या, प्रेपोजिशन, और देयर बिलीफ क्या आ गया, नाउन फ्रेज, देयर एडजेक्टिव है, ये नाउन है। अब बचा ये राउंड, वह आया, कैसे आया, कहां आया, राउंड आया, तो केम को क्वालिफाई करता हुआ क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है। ही केम राउंड, राउंड का मतलब चारों तरफ, राउंड का मतलब चारों तरफ, कैसे, कहां के सेंस में देता हुआ ये क्या है, एडवर्ब है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। अब देखिए यहां राउंड के बाद में क्या आ रहा है, प्रपोजिशन आ रहा है, तो ये राउंड प्रपोजिशन तो हो नहीं सकता। अब यहां राउंड के बाद में क्या आ रहा है, द सन का मतलब नाउन फ्रेज आ रही है, और नाउन फ्रेज पहले आए तो राउंड क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन, क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन बन जाएगा। ये प्रपोजिशन है, क्यों, क्योंकि बाद में नाउन फ्रेज आ रही है। आई शैल राउंड द कैप इन सेफ्टी, आई शैल राउंड, ये देखिए क्या है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, शैल क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद में हमेशा क्या आती है, V1। बेस फॉर्म आती है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये राउंड शैल के जस्ट बाद में आने के कारण वर्ब बन रहा है, आई शैल राउंड। मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं हिंदी अर्थ की, मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी तरह से बात नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूं कि इसको कैसे अपने हैंडल करेंगे, ठीक है। आपको ये बता रहा हूं, मैं शब्दों को ढूंढ ढूंढ के, और शब्दों को ढूंढ के मैं बता रहा हूं कि राउंड क्या है। जैसे मैंने यहां पर इस ए को ढूंढ के ये पता किया, इस ए को ढूंढ कर ये पता किया, और इन दोनों का पता लगते ही ये पता लग गया। कोई हिंदी नहीं है, आप बस सोचते चलिए, मानते चलिए, ठीक है। यहां पर वोज ए राउंड, ए आर्टिकल लगा है तो नाउन आ ही आएगा, ओप से पहले वाला हेडवर्ड होता है, इसलिए नाउन है। केम राउंड, आया कहां, राउंड, तो यहां पर ये तो है ही, ये वर्ब, टू ये पीपी है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है, पीपी है, यानी क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, पीपी यानी प्रपोजिशनल फ्रेज है। अब प्रपोजिशनल फ्रेज है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे पहले। अब ये प्रपोजिशनल फ्रेज जो होती है ये किसको क्वालिफाई करती है, किसी को नहीं करती, ये एक एडवर्ब होती है सेंस में, ठीक है। बत्ती जो है वो बात आ गई है इसकी, ठीक है, इस चीज की बात आ गई। इसमें हमें ये देखना है कि राउंड किसको क्वालिफाई कर रहा है, कम वर्ब को, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है। यहां पर राउंड द सन जो है किसके कारण, इस बाद में लगे नाउन के कारण क्या बन रहा है, प्रपोजिशन बन रहा है। शेल राउंड, शेल जो मॉडल होता है और मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए राउंड है। एक्सरसाइज करते हैं। ही इज कोल्ड, ही इज अ चाइल्ड ऑफ अ राउंड फेस, राउंड फेस, मैंने कहा था ही क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट, इज क्या आ गया, वर्ब आ गया। अब देखिए ए आर्टिकल आ गया,
तो नाउन आ गया। ओप से पहले वाला क्या होता है? हेडवर्ड होता है। तो चाइल्ड यहाँ पे नाउन भी है, हेडवर्ड भी है। चाइल्ड कैसा है? कैसे फेस का है? फेस क्या है यहाँ पर? नाउन है, और फेस कैसा है? राउंड है। तो फेस को क्वालिफाई करता हुआ राउंड क्या है? एक क्या है? एक एडजेक्टिव है ना। फेस कैसा है? राउंड है, गोल गोल चेहरा है ना। गाना मत बना लेना इसको। लेट मी बाय द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। लेट मी बाय, मुझे खरीदने दो। द आर्टिकल लगा है तो मतलब बाद में नाउन आए ही आएगा। अब या तो ये नाउन है या ये नाउन है। लेट मी बाय द नेक्स्ट राउंड, लेट मी बाय द नेक्स्ट राउंड। लेट तो वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, बाय नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब क्या क्या करना है? ये पूरा इसका ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है? इसे बाय वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसमें द आर्टिकल आ रहा है। अब द आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब क्या है? आगे नाउन आएगा। अब या तो ये नाउन है या ये नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और राउंड यहाँ पे नाउन है। लेट मी बाय द नेक्स्ट राउंड, एक और राउंड जो हो मेरे को खरीदने दो। जैसे होता है ना खेल, जैसे खेलते हैं कि एक राउंड के चक्कर के इतने पैसे हैं, दोबारा चक्कर, एक चक्कर और परचेज करने दो टिकट। तो राउंड जो है यहाँ पर क्या है? नाउन है। द गर्ल राउंडेड, देखने से पता चल रहा है ईडी लगा हुआ है। ईडी किसके साथ लगता है? ईडी किसके साथ लगता है? ईडी लगता है वर्ब के साथ। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। द व्हील्स आर मूविंग राउंड, द व्हील्स, द आर्टिकल लगा है तो नाउन मिलेगा, ये रहा व्हील्स। आर हमारी वर्ब है, मूविंग मेन वर्ब है, ठीक है। अब बचा एक राउंड, तो मूव कर रहे हैं कैसे? राउंड चारों तरफ। तो ये मूविंग राउंड को, ये राउंड मूविंग को क्वालिफाई करता हुआ क्या है? एडवर्ब है। ये एडवर्ब आ गया। शी हैड ए बैंड राउंड हर हेड, शी हैज ए बैंड, बैंड है, सर्कल है, राउंड हर हेड। हेड, हर हेड क्या? एक नाउन फ्रेज है, और जब किसी नाउन फ्रेज से पहले राउंड वर्ड आया हो तो वो क्या होगा? प्रेपोजिशन होगा। क्या होगा? प्रेपोजिशन। तो ये कहानी है राउंड वर्ड की। आप इजी वे में देखिए, स्पोका काटिए, इस तरह से इजी फील करिए। शब्द जो पहचान में आ रहे हैं उनको पहले पहचानिए। इसी टेक्निक के माध्यम से इसको कंप्लीट करना है, ध्यान रखें। और पढ़िए, और अच्छा पढ़िए। ज्वाइन करनी है आपने टेस्ट सीरीज यू कैन इंग्लिश एकेडमी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो मैटर से, कंटेंट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं। आप ज्वाइन करिए आने वाले 1 तारीख से। बिल्कुल इजी वे में सॉल्यूशन विल बी प्रोवाइडेड। हम आपको हर तरह से मदद करने के लिए रेडी है। आप प्रयास करिए, अच्छे सफल होने के ज़्यादा चांसेस होने चाहिए। 1 तारीख से हम टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। यू ऑल आर वेलकम। धन्यवाद।